मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दो बच्चों की है। एक की उम्र 9 साल है और एक की उम्र 11 साल है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। दोनों जो भी काम करते थे साथ साथ जो है करते थे, पढ़ते भी साथ साथ थे, खेलते भी साथ साथ थे, हर काम उनका साथ साथ होता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना गाँव से थोड़ा दूर जाते, बाहर हम खेलने जो है जाते हैं। दोनों सुबह सवेरे उठे और दोनों गाँव से थोड़ा बाहर जो है निकले, खेलने चले गए। खेल खेलते उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो गाँव से बहुत दूर आ रहे हैं। और एकदम आधे कुआँ था जो, और ये जो 11 साल का बच्चा था वो कुआँ में गिर गया। और जो 9 साल बच्चा था वो बहुत परेशान हुआ था। उसका जो दोस्त है वो कुआँ में जो है गिर गया। उसने यहाँ वहाँ आवाज़ें लगाई, लोगों को बुलाया, मदद के लिए जो है लोगों को पुकारा, लेकिन उसके आस पास कोई मौजूद नहीं था। तो उसकी एक नज़र उसकी राइट साइड में एक बाल्टी पड़ी थी जो रस्सी से बंधी हुई थी। उसने उस बाल्टी को पकड़ा और कुएं में डाल दिया और अपने दोस्त को यह चाहते इस बाल्टी को पकड़ ऊपर आ जाओ। अब 11 साल बच्चे ने बाल्टी पकड़ी हुई है और 9 साल बच्चा उस रस्सी से खींच रहा है और आखिरकार वो अपने दोस्त को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जब वो कामयाब हो जाए तो दोनों ने गले मिले, बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर एक तरफ तो खुशी ये थी कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। एक तरफ दम ये था कि अब वो लोग डर जाएंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको डांटेंगे कि आप लोग गाँव से इतना दूर जाए क्यों। लेकिन जब वो लोग गाँव थे, उन्होंने जब वो अपने डर थे, उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि ये सारा किस्सा हुआ उनके साथ। तो माँ बाप ने उनको डांटने की बजाय उन पर भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे तो किस तरह उसने जो है उठा लिया। इस गाँव में एक मशहूर बाबा जी होते थे, रहीम बाबा। गाँव वाले उनकी बात बड़ी मानते थे, उन पर बड़ा भरोसा उनका जो था गाँव वालों का। तो जब सब ने मिलकर सोचा थे हम रहीम बाबा के पास चलते हैं, उनको ये सारा किस्सा जो है सुनाते हैं। सारे गाँव वाले रहीम बाबा के पास गए। रहीम बाबा को बताया कि 2 बच्चे ये जो है हमारे बच्चे ये किस्सा सुना रहे हैं, तो आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। तो रहीम बाबा ने बड़े खुशी से एक जो जवाब दिया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस बच्चे ने बाल्टी पकड़ी, बाल्टी कुएं में डाली और उस रस्सी से जो है दोस्त बाहर जो है निकाल लिया। तो सब ने कहा था सर सवाल ये नहीं थे उस बच्चे ने ये किस तरह किया। सवाल ये थे जब ये बच्चा अपने दोस्त को बाहर निकाल रहा था, उससे माइंड में ऐसा क्या चल रहा था। तो रहीम बाबा ने एक बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि जब वो बच्चा इर्द गिर्द किसी को पुकार रहा था और जब वो बच्चा अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे उसके आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं था जो उसको ये बता सकते ये तुम नहीं कर सकते। और हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम जब भी कोई काम करना चाहें तो अगर कोई अहद भी करते हैं तो काम करने के लिए तो हमारे आसपास बहुत से लोग आ जाते हैं तो या ये तुमसे काम नहीं हो रहा, ये तुमसे जो ये चीज़ नहीं होती। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब भी कोई काम करना चाहा, कोई भी चीज़ करनी चाहिए, तो मेरे आसपास जो इर्द जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सारा डिमोटिवेट किया। उन्होंने तो यार ये बच्चा किस तरह कर रहा है, ये बच्चा तो है ही डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बच्चे से ये चीज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरे माँ बाप का साथ, मेरी बहनों का साथ, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली से नवाजा जिन्होंने मुझे हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे उन्होंने जो है मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने एनकरेज किया मुझे कि मोइस अगर रब ने तुम्हें मुख्तलिफ पैदा किया है ना तो तुम काम भी मुख्तलिफ ही करो। और मेरी वालदा ने मुझे बचपन में ही एक नसीहत जो है कर दी थी कि मोइस आप तो जब कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोलता है ना तो उसको एक कान सुनो और दूसरे कान से बाहर डाल दो, और जब कोई इंसान आपके बारे में अच्छा बोलता है उसको एक कान सुनो और अपने अंदर ले जाओ। और ये मेरे लिए आयदर मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी थी, और उस मोटिवेशन की वजह से और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम में पहुँचा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी NGO चला रहा हूँ। मैं काउंसलिंग सर्विस से हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विस करते हैं, जो कि पूरी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में हम जो है काउंसलिंग हम जो है सर्विस जो करते हैं। अभी रमज़ान में हम पिछले 12 सालों से रमज़ान में हम डेली बेसिस में सहरी भी चलवाते हैं और अफ्तारी भी चलवाते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम शहरों में। शुक्रिया। क्या बात है जी, बहुत सारी तालियां जो हमारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी। इतनी अच्छी बातें की महफिल ख़ास में आज 25 साला बाहिम्मत नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है, मुइज़ शौकत। उनके वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं, ठीक हैं? वालिदैन मौजूद हैं शौकत के।
मोहतरमा सीमी शौकत साहिबा और शौकत बेग साहब और मुईज़ हमारे साथ हैं। मुईज़ हेलो, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कितनी अच्छी बातें की आपने। आपको वहाँ ले जाओ, जी जी वहाँ जाना उस तरफ। जी जी आ जाए। पापा आई थिंक ये लॉक हुआ हुआ है। लॉक हुआ हुआ है। लॉक सुनो। जी ये थोड़ा ऊपर भी चलो। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऊपर चलो। ठीक है, जाने दो। ठीक है मुईज़, यू कंफर्टेबल? जी विद आप कंफर्टेबल पकड़। अगर हो तो मैं आपको यही रोक नहीं, देता ऊपर चलो ना थोड़ा। यहीं पे यहीं ठीक है, हम यहीं पर यही बात सही है? करते हैं। जी 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 हाँ बिल्कुल ठीक है। मुईज़ आप कंफर्टेबल हैं जहाँ आप comfortable हैं? वहीं चल रहे, वहीं चल रहे, कोई मसला नहीं। नहीं, आप कहाँ कंफर्टेबल हैं? आप मैं अगर यहाँ- उसमें। वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ पर जाएंगे, ओके। वहाँ पर, हाँ। फिर पापा पकड़ो ना, हाथ पकड़ो। चलें, जाने दें। मैं इस पूरे प्रोसेस में अम्मा सिर्फ एक बात सोच रही हूँ कि आप 25 साल से माशाल्लाह मुईज़ का ख्याल रख रही हैं। आपके इनके वालिद साहब जो हैं आपके मियाँ और बेटियाँ आपकी। हाँ तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुईज़, यू कंफर्टेबल नाउ? जी मैम। Anything which makes you uncomfortable at any moment you can tell us, okay? All right. अम्मा सबसे पहले ज़ाहिर है मुईज़ ने इतनी अच्छी बातें की, आपकी आंखों में आंसू हैं, हम सब का दिल वो एक ज़ाहिर है इमोशन सबके आ रहे हैं, लेकिन आप 25 साल से मुईज़ के साथ हैं। और मैं सिर्फ बता दूं कि फाइब्रो डिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा यही है, FOP कहते हैं मुईज़। जी मैम, यही कहते ये बीमारी है, ये मोजी मर्ज जिसमें दुनिया में सिर्फ 700 लोग हैं, ओनली 700 पीपल इन द इंटायर वर्ल्ड जिनको ये बीमारी है। एंड माँ सबसे बेहतर बता सकती हैं अम्मा, किस तरह से अभी तक आप लोग 25 साल में क्या क्या चैलेंजेस आए आप लोगों को? बस मेरे मौला ने कहा कि सब्र करो। मैं सब्र से अल्लाह का दुआ मांगती हूँ कि मेरा मौला तूने किया है, तूने कर्म करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा मौला ज़रूर कर्म करेगा इसके ऊपर। आप लोग को सबसे पहली दफ़ा कब पता चला कि इस तरह से? इसके पैदाइशी तौर पे ना पाँव के अंगूठे टेढ़े थे। अच्छा, सिर्फ उस वक्त ये हाँ जी। फिर डॉक्टर को जब इसका चेकअप करवाया जाके, मैं साफ तो आपने कोई नहीं बेटा, उन्होंने कहा कि 2 बोन होती हैं, एक साइड, इस साइड पे, एक साइड पे। इसकी एक साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। अच्छा, तो इसको आम बूट पहना दें ताकि इसके स्ट्रेट रहें इसके अंगूठे जो है ना। लेकिन जब ये चलने लग गया था तो ये पहनता नहीं था, मौसम गर्मा आ गया तो पहनता नहीं था। और जब गिरता था तो फोरवर्ड पे इसको चोट लगती थी। वो चोट लगते लगते बस क्योंकि पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस नहीं डॉक्टरों को नहीं है, जिसकी वजह से क्या मर्ज है। हाँ जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले तो चेकअप करवाते रहे, बायोप्सी की उन्होंने, फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको ये मसला है। फिर हम मुख्तलिफ डॉक्टरों के से चक्कर लगाते रहे, फिर पिंडी लेकर गए, उन्होंने इसके बाजू का ऑपरेट किया। अच्छा, जो कि नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब भी इसको ट्रॉमा मिलेगा वो ट्रॉमा इसको मजीद खराब हो जाएगी कर हालत। देगा काम। वो पर बाजू पहले तो ठीक हो गया माशाल्लाह, फिर वो ऐसा ऐसा जब दोबारा बोन बन गई फिर उसी तरह वो बिल्कुल यहाँ पे साथ ही जुड़ गया अब तो। अच्छा, फिर और इसमें क्या एज थी मुईज़ की? उसमें तकरीबन 2.5 साल थे, नहीं 2.5 साल थे इसके। ठीक है शौकत साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, बाप तो वो कहते हैं ना बेटा फिर उनकी ढाल बनता है, सपोर्ट बनता है। जब आपने देखा कि इस तरफ जा रही है कंडीशन, तो उस वक्त बाप कहता है मुझसे सारी जायदाद दौलत सब ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। बिल्कुल सही। तो आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी, कोशिशें की होंगी, किस किस चैलेंज से आप गुजरे? बहुत ज़्यादा चैलेंज से गुजरे हैं, लेकिन अभी तक किसका कोई किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। हिम्मत नहीं हमने आ रही। हमने आप बहुत चैनल्स पर भी गए, बहुत ज़्यादा गए, कोई हेल्प नहीं हुई, कुछ कोई मसला हेल्प हल नहीं हुई, हुआ? कोई किसी ने बहुत दरवाजे खटकाए जाकर, कोई ना कोई हमारी सुन ले। अच्छा, मैं एक बात लेकिन पूछूं, नहीं क्या सुनते। इसका कोई इलाज है? जी, कोई इलाज है इसका? इलाज है नहीं, अब बेटा, अमेरिका में इलाज है, अमेरिका में इलाज है? जी। एक मेडिसिन Cost अप्रूव क्या हो है? गई है। हाँ जी, वो ले बच्चों कितना को दे रहे खर्चा हैं। कितना आएगा? खर्चा बहुत तकरीबन कोई एस्टिमेट है बेटा एस्टिमेट $100 है। $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 सॉरी $10,000 $10,000 1 million 28 CR $1 million US dollars. which is Pakistani how much? 28 CR बनती है। Sorry, Moise? 28 करोड़ पीती है। 28 28 करोड़। crores. एंड अश्योरिटी वाले बात हुई है कि ये हो जाएगा इलाज, एंड ये US में ही है सिर्फ? मैम मुख्तलिफ कंट्रीज में ना ट्रायल्स हो रहे हैं, ओके। और इस जो डिज़ीज़ है वो इसका जो इशू ये है कि इस डिज़ीज़ से सिर्फ 700 पेशेंट है पूरी दुनिया में जो कि रिकॉर्डेड है। हाँ, उनमें से कहते हैं
आप चले थे बहुत ज़्यादा पेशेंट थी जो मोबिलिटी है वो जो लॉस जो चल रहे हैं। अच्छा। और ये डिजीज़ है ही ऐसी थी, आहिस्ते से आप जो मोबिलिटी है वो जो है ना ज़ीरो में वो जो है ना आ जाती है। अगर आप देखोगे तो आज से 5 साल पहले मैंने जो है मुश्किल टॉप मैंने जो है क्लाइम किया था मैंने जी। और 5 साल बाद अब मेरी जो है ये हालत है कि मैं अपने आप को खुद जो ना आप चले थे अपना लेग भी मूव करनी हो ना, मैं वो जो है नहीं चल पाऊँगा। अगर मैंने अपने शर्ट भी उतारनी वो भी मैं जो है नहीं उतार पाऊँगा। मतलब इतनी मोबिलिटी मेरी आप चले मैंने जो लॉस जो है कर बैठा हूँ, वो सिर्फ इसी वजह से जो है चीज़ें जो है बहुत डिले हुई हैं। मुझे आज से तो 4 से 5 साल पहले USA में मेरा जो है रब्ता हुआ था जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में जो थे इस डिजीज़ के हेड हैं। उन्होंने मुझे चाहा था, उन्हें 5 साल पहले चाहा था मुझे अगर आप हमारे पास आते हो ना तो वी कैन मेक यू श्योर कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो हम जो है बेहतर हम जो करें थे। और वो इसी वजह हमारा 2 साल बाद हम FDA हमारी मेडिसिन अप्रूव कर रही है। वो उस मेडिसिन के जो ट्रायल्स पहले हुए हैं उस मेडिसिन के जो ट्रायल्स हैं उससे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा। तो 2 साल बाद जब जो है ना एक नहीं तो वो मेडिसिन आपने कंटिन्यू क्यों नहीं की फिर? सिर्फ वो पाकिस्तान में मेडिसिन आ नहीं सकती, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है वो। सिर्फ पाकिस्तान में ना तो एक्सपर्ट्स हैं ना डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से अवेयरनेस है और ना यहाँ की मेडिकल चेयर है। और सर मेरी मेडिकल चेयर ना होने की वजह से मेरी जो अब जो हेल्थ है वो इतनी डिक्लाइन कर रही है कि मुझे जो है ना आप चलें थे वार्निंग पर वार्निंग ये दी जा रही थी मोइस अगर आप अभी ज़िंदा बैठे हो ना तो ये राब्ता ये जो चरम है। मुझे इस हालत में जो मुझे चेस्ट का मसला भी है, मेरे रिब्स का मसला भी है। मुइज़ जो है ये आप सोचिए मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग लड़का है। ये इसने अपनी लाइफ जो है वो इस तरह गुजार दी। अल्लाह ताला ने, अब अगर मैं अपने ऊपर रख के सोचूं कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। ये इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि इसने इसके बावजूद जो है इसकी एक अपनी मुइज़ ह्यूमैनिटीज़ के नाम से इनकी एक फ्लाई इदारा भी है जिसमें ये काम कर रहा है। और आप भी होते हैं साथ? जी कभी कभी जाता हूँ, मैं साथ जाता हूँ। क्या क्या करते हैं साथ जब भी आप क्या क्या कर रहे हैं? जब भी इसने मुझे कहा है ना जी मैं गाँव होता हूँ, जब भी इसने कहा पापा मैंने सुबह जाना है फलां जगह पर जाना, मैं उसी टाइम आ जाता हूँ। और सुबह से कहा मैंने कराची जाना, मैं बेटा मैं आज पहुँच जाऊँगा। किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि तुम एक हाउ डिड यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर? खुद को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? एनजीओ के लिए मेरे नानाबू थे, वो अपने ज़माने में बहुत से जो है फ्लाइट काम जो है वो चेक करते थे। तो मेरी वालदा ने मुझे जो है ना नसीहत दी थी, अल्लाह ने आप तो डिफरेंस किया पैदा तो बेटा काम डिफरेंट जो करना। और जो मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए मैंने जो है सर मैं सिंगिंग से स्टार्ट की थी आज से 2017 में। 2017 में आप चले मैंने कंसर्ट्स किए, मैंने मेरे जो रूह थी ना मुझे ना वो आप चले राजी जो नहीं होती, मुझे सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिलती मुझे। अच्छा। तो मैंने एक साइंटिस्ट डॉक्टर A.Q. खान उनसे मैं जो है मैं एक इवेंट में मैं मिला तो उनको मैंने बताया सर मैं सिंगिंग करता हूँ लेकिन मेरी जो रूह है ना वो आप चले मुझे जो है सेटिस्फेक्शन वो जो नहीं मिलती। पैसा आता हर चीज़ आती लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना वो जो है नहीं मिलती। उन्होंने मुझे कहा मुझे अल्लाह ने अगर आपको बोलने का सलीका दिया ना तो वाई नॉट यू डू फॉर मोटिवेशन स्पीकिंग। तो मैंने सर मुझे मतलब अल्लाह दिया अल्लाह ने देते मुझे सुनेगा कौन। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप एक बार ट्राई करो आप। अच्छा, डॉक्टर बुशरा हैं आगा खान हॉस्पिटल से, वो लाइन पे हैं हमारे साथ। हमने ये केस उन्हें भेजा था तो वो अब कुछ बताना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बुशरा अफरोज से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ AKUH में। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बहुत ही muffled voice है। जी, I जी। can't really make it out. We will try to speak a little higher. Oh, we can hear you clearly. आप जो बोलना चाहें प्लीज गो अहेड। आप बताइएगा, have you seen मुइज़ की जो इस I'm वक्त sorry मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ We'll रही try है। to reconnect, डॉक्टर we'll try to reconnect। एक दफ़ा दोबारा कॉल मिला के देखिए। डॉक्टर जी, बुशरा जी, अफरोज दोबारा हैं, से। जैसे मैंने बताया एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ की AKUH में आगा खान में, और वो मेरे ख्याल में इस बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। मुइज़ अब मुझे बताओ, आई नो दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू टॉक टू पीपल योरसेल्फ, खुद भी NGO चला रहे हो। जब NGO रन करने का सोचा तो उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं NGO के बजाय ये पैसे सेव करना शुरू हो जाऊं, और कभी अपने कोई ऊपर, ऐसा इलाज का कोई नौबत ऐसी आए, कोई सिचुएशन आए तो मैं वो जो पैसे मैंने सेव किए हैं वो मैं जाके लगाऊं उस पर, कभी ऐसा सोचा? मैंने ज़िंदगी अगर आपने गुजारनी है तो दूसरों का जो है पहले जो है सोचें। अगर आप जो है एहसास है ना दूसरों के लिए तो सर फिर ही जो है ज़िंदगी गुजारने का जो है मज़ा जो है तो छोड़। तो जब मैं अब जैसे मेरे पास जब थाने तो जो है कुछ है ना, और रमज़ान में आप चले थे मेरा जो घर है ना वो पब्लिक जो है हुआ पड़ा है। रमज़ान में लंबी जो है लाइनें जो है लगी थी मेरे जो है घर में,
राशन के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जैसे अब जब अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया है तो अल्लाह मुझे वसीला बनाना इनके लिए, तो मुझे चाहिए तो मैं इनका भी जो है ख्याल रखूँ। Also the amount that you need, it's way too much. मैं इसलिए मेरा जो आप ज़्यादा पूछे ना मुश्किल टाइम मेरा जो है त्योहार है, ये सबसे मुश्किल जो है टाइम है मेरा, ये this क्योंकि मैं time. अपील पर अपील चाह रहा हूँ तो ये जो है नहीं सुन रहा। और मैं बहुत बार जो है ना मायूस मैं जो है हूँ, लेकिन मेरी जो वालदा उन्होंने कहा था मोई देते अल्लाह ने अगर तुम्हें इस दुनिया में भेज दी है ना, अगर ये चीज़ें अल्लाह जो है गुजार है ना, तो आप अल्लाह का जो है शुक्र अदा जो है करते रहो। मैं आपकी तरफ से अपील करता हूँ, मुझे बताइए आपका अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, जी, आपने जी, बताया सारी हुआ है। डिटेल्स इनके अकाउंट। मुइस की एनजीओ है जो मुइस रन कर रहा है और मेरे ख्याल से 5 या 6 साल से रन कर रहा है, 12 सालों से रन कर रहा है। मैं चाहूँगा कि जितने भी साहिब इस्तात लोग हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जितने आप पैसे जो हैं वो उस एनजीओ में डाल सकते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि एक जो दर्द मुइस समझ सकता है ना इन लोगों का जो मुइस की तरह होंगे या थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं और आप जो नॉर्मल लोग हैं उनको उस तरह समझ में आएगा। तो मेरे लिए जो ये बात थी जो मैं मुझसे कह रहा था कि यार इतना बड़ा काम ये बच्चा कर रहा है और ये तकलीफ़ में फिर भी कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक रश की बात है कि एक बच्चा इस तरह का काम कर सकता है। इस तरह के बच्चे ना मुझे मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं भी कोई ऐसा काम जल्दी शुरू करूँ। एंड यू आर 25 राइट मोइस? तो आपने कहा 12 साल पहले आपने डॉक्टर बुशरा लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर बुशरा? जी जी आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ बताना चाहेंगी मुइस का? आपने केस देखा, कुछ बोलना चाहेंगी? वेल ये जो कंडीशन है जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, और रेयर डिसऑर्डर्स हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि तमाम उस बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं देखी जाती हैं, और बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि एक वक्त में 2000 में से कोई एक शख्स होता है जो इस बीमारी से असरअंदाज हो रहा होता है। तो अबाउट 8000 डिसऑर्डर्स को हम रेयर डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं, और इंटरेस्टिंगली उसमें से 80% ऑफ द डिसऑर्डर्स जो हैं वो जेनेटिक ओरिजिन के होते हैं। और उन 80% डिसऑर्डर्स में से आप ये समझें कि तकरीबन 70% डिसऑर्डर्स बच्चों को इफेक्ट करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो रेयर डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जिसमें ये फाइब्रोडिस्प्लेसिया और प्रोग्रेसिव या जिसको हम शॉर्ट में FOP भी कहते हैं, ये भी शामिल है। तो ये बीमारी जो है वो होती तो पैदाइशी ही है, और अर्ली साइंस इसमें इवन जो बच्चे की माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड की जाती हैं उधर भी डिटेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पिक नहीं किया जाता, और क्योंकि उसका जो साइन होता है वो बहुत आप समझिए बहुत कॉमन सा है, और उसमें जो बच्चे के पैर की बड़ी उंगली होती है जिसको अंगूठा कहा जाता है वो दूसरी उंगलियों की तरफ झुकी हुई होती है। सो ये एक अर्लीस्ट साइन होता है जो कि फीटल अल्ट्रासाउंड जो कि माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश के दौरान भी डिटेक्ट किया जा सकता है, या बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद भी देखा जा सकता है। अब डॉक्टर बुशरा बताइएगा, FOP का इलाज दुनिया में कहीं है, हो रहा है, कुछ किया जा सकता है मुइस के लिए? देखिए इलाज को हम दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सपोर्टिव केयर, एक होता है डेफिनेटिव केयर। तो सपोर्टिव केयर तो जो है इसमें जैसे सॉफ्ट टिश्यू की में जो स्वेलिंग्स होती हैं, बोनी स्वेलिंग्स हो जाती हैं जो कि पेनफुल होती हैं, तो उसमें दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। और एक दवा जो कि ख़ास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा उसकी बोनी स्वेलिंग्स में शिद्दत हो, दर्द की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के साइंस हों, तो वो एक दवा जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और ये एक नई दवा है और जो है वो, लेकिन ये वक्ती इलाज होगा। अच्छा, नहीं ये पाकिस्तान में अवेलेबल है दवा? नहीं जी, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में देखिए जो ये ऑर्फन ड्रग्स होती हैं ना, ऑर्फन ड्रग्स कमर्शियली वायबल बिजनेस नहीं होता, बिकॉज इनके पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा। और जो है इस वजह से हमारे यहाँ इस तरह की महंगी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ जो अक्यूट फ्लेयर्स होंगे, मीनिंग जो जिस वक्त पेनफुल स्वेलिंग्स की शिद्दत होगी तो तकरीबन 4-5 हफ्ते के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लाइफ लॉन्ग दवाई नहीं है। मुइस को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं हम?
मुझे नहीं मालूम है कि इनकी बीमारी की शिद्दत कितनी है और किस तरह की है। ज्यादातर इस तरह के मरीजों के लिए सपोर्टिव केयर होती है। सपोर्टिव केयर में जैसे आप फीडिंग है, अगर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो फ्रैक्चर्स के लिए हम बिस्फॉस्फोनेट यूज करते हैं बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लॉन्ग टर्म बिस्फॉस्फोनेट के इस्तेमाल के साथ कभी जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से बोन्स की वीकनेस होती है तो उसको यूज किया जाता है। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इस वक्त जो कि डेफिनेटिव क्योर, जैसे मैंने कहा कि एक तो फ्लेयर्स के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं जो कि वक्ती इलाज है लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। इस तरह की बीमारियों के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं लेकिन वो बहुत अर्ली फेजेस में है, फेज 1 या फेज 2, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, फेज 1 में जो है मतलब ये कि हम किसी भी दवा के साइड इफेक्ट्स को बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। ओके। फेज 2 में भी हम सिर्फ मेनली साइड इफेक्ट्स ही देख रहे होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दवा जिस दवा के ऊपर ट्रायल हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो सबसे पहला किसी भी मेडिसिन को जो है इस तरह से एक्सपेरिमेंटल यूज का जो है उसकी सेफ्टी अश्योर करना सबसे बड़ा हमारा प्राइम गोल होता है। तो इसलिए फेज 1 एंड फेज 2 इस वक्त जो इस बीमारी की मेडिसिन इन ट्रायल्स हैं वो सिर्फ फेज 1 फेज 2 में है, फेज 3 में अभी कोई भी नहीं है। गॉट योर पॉइंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने कैजुअल में से। नहीं, अब वो कह रहे हैं जो ट्रायल्स चल रहे हैं ना वो फेजेस में, तो अभी उनका सेकंड फेज है। ट्रायल्स चल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होंगे ना कि अगर मरीज जो है वो अभी इतना बीमार है तो उसके लिए हम ये वाली दवा रख सकते हैं। जो ट्रायल्स होते हैं ना वो आप ये सोचते थे कि मतलब चलते रहने चलते जो नहीं रहते। ये पेशेंट जो है ना पहले तो इनकी जो पेशेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है पहले, तो फिर जब पेशेंट रिक्रूटमेंट हो जाती है तो फिर वो जो है ना ट्रायल जो है ना वो आजाद करते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा जो डॉक्टर है डॉक्टर फ्रेड चपला है जो इस डिजीज के हेड हैं पूरी दुनिया के हेड है USA में, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास 2 ट्रायल ऐसे हैं जो थे बड़े इफेक्टिवनेस है। एक है रेजिनोलोन और दूसरा है फैल्कन ट्रायल, जो फैल्कन अभी रिसेंटली जो है ये आया है और अगले साल ये जो है जीन म्यूटेशन के ऊपर ये जो है जा रहे हैं। अच्छा। मेरा मसला ही ये है जब तक मेरी जीन थेरापी नहीं ना होती तब तक ये मैं प्रॉपर जो है सही नहीं होगा। ये जीन थेरेपी कहाँ होनी है आपकी? तो ये भी USA में ही होती है। पास में कुछ भी जो है ना पॉसिबल नहीं है। टू स्टार्ट विद ही हैज टू ट्रैवल टू USA विद फैमिली ऑफ कोर्स, जो उसको सपोर्ट करें और फिर वहाँ पर ये इन ट्रायल्स में जाए, डॉक्टर से मिले और जो डॉक्टर ये बता रहे हैं फॉर ऑल ऑफ दैट ही नीड्स मनी व्हिच ही डजंट हैव एट दिस पॉइंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो है ये ट्यूब, ये मेरी पेट ट्यूब है जो मेरे स्टमक में जो इंसर्ट है। ये पिछले तो ये साल से इंसर्ट है और पिछले 8 महीनों से ये मेरे स्टमक जो है टूटी हुई है और वैसी ही पड़ी है। पाकिस्तान ये किसने किया था ये ट्रीटमेंट ट्यूब का? मैं शालामार हॉस्पिटल में ना मेरा मसला हुआ था सब मैंडेबल फ्लेयर जो यहाँ बना था। हाँ। मैं कोई भी सॉलिड्स जो है ना अंदर swallow जो है नहीं कर पा था। 2022 में मैं ICU में मैं जो है मैं एडमिट हुआ तो मेरी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो रही थी मुझे आप चले थे मुझे सांस से जो है इशू जो ना होने पड़ गए और उसकी वजह से फिर उन्होंने चाहते जब बच्चा सॉलिड्स नहीं ना ले पाए तो बच्चा ये जो है वीक पड़ जाएगा और इवेंचुअली फिर जो है ना डेथ होती है। तो इन्होंने कहा कि हम जो है स्टमक में पेट ट्यूब डालते हैं जिसकी वजह से आप जो है एटलीस्ट आप लिक्विड जो है लें। तो जब मेरी लिक्विड उन्होंने जो मेरी पेट ट्यूब इंसर्ट थी जो है मेरी स्टमक में, तो आज से 8 महीने पहले पेट ट्यूब मेरे स्टमक में वो जो है टूट गई है और पाकिस्तान तक कोई भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर इस पर जो है हार्ड नहीं डाल रहा। उन्होंने कहा अगर हम इसको एनेस्थीसिया देते हैं तो ये बच्चा दोबारा जो है होश पे जो नहीं आएगा, तो बच्चा बहुत वीक हो जाए और जो दिन ब दिन इसकी जो हालत ख़राब होती आ रही हो रही है वो मतलब मज़ीद डिले हो रहा है और जितना वो तेरे डिले होता रहता उतनी जो है कंडीशन ये जो है वर्स्ट तरीन ये जो है होती रहेगी। और पिछले साल आपको ट्रैवल ही करना है जी। तो पिछले साल भी उन्होंने जो USA में जो डॉक्टर्स है ना USA में हर साल जो है पिछले 10 सालों से ना एनुअल मीटिंग होती है जो होती है नवंबर में, वो होती है USA में। वहाँ वर्ल्ड वाइड जो है एक्सपर्ट्स आते हैं, वहाँ पेशेंट तो इनवाइट करते हैं जो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है ना जैसे मैं हूँ वो वहाँ बुलाते हैं अपने पास, चाहते वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स आप तो जो है एग्जामिन करें और फिर आप तो जो अवेलेबल पॉसिबल जो चीज़ें हैं वो आप तो वो जो करें। ठीक है। लास्ट ईयर मुझे बुलाया था उन्होंने नवंबर में, लेकिन मुझे मैंने बहुत अपील की, मैंने जो TV चैनल में अपील की, सोशल मीडिया जो अपील की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अभी टोटल अमाउंट कितनी चाहिए होगी सब लोगों को ट्रैवल करने की वहाँ जाने? फिलहाल के लिए जो है ना मुझे जो टोटल अमाउंट वो है 3 CR पहली अमाउंट है और दूसरे मुझे चाहिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए वीज़ा असिस्टेंट के लिए।
वीज़ा असिस्टेंट के जो लिए? वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और जो मुझे डॉक्टर ने ये मुझे बताया कि आपने बेटा जब यहाँ हमारे पास आना है ना, तो आप पीछे से फाइनेंशियली थोड़ा सा जो है बेहतर होना चाहिए जी। तो अगर आज आप सोचते थे मेरे पास ही फर्स्ट तरह मेरे पास 3 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, मैं आ रहा हूँ, आप पहुँच भी थे हमारे पास, आप जो है 3 करोड़ रुपये, तो बेटा डॉलर और पीछे में बेटा बहुत फ़र्क है। आप 3 करोड़ रुपये आप तो ऐसे जो है जा रहा है आपका सही है, बेटा आप तो मेरे पैसे भी आने हैं, मैं रेस कर रहा हूँ, बेटा आप जो है ट्रीटमेंट आप जो है यहीं होल्ड हो जा रहा, जो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने उसको एंड तक जो है लेकर जाना है। अगर आप बीच में रोते होते तो बेटा ये आपसे ये बिल्कुल ठीक है। मुइज़ अम्मा भी यहाँ पर रो रही हैं, मुझे पता है घरों में भी हमारा ये जो नाज़रीन कराम सेगमेंट होता है और इसमें अब तक जितने भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं सोल्यूशन नज़र भी आ रहा होता है और हमें ये उम्मीद और सुकून भी होता है कि चलो ये मसला हल हो गया। लेकिन ये जो आज केस है और जो मुइज़ आए हैं, उनके वालिदैन आए हैं और अम्मा रोती जा रही हैं इसीलिए कि हमें सोल्यूशन नहीं दिख रहा, अभी तक हमें नहीं पता क्या होगा। बट जो ग्रीन के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आई एम वेरी मच श्योर दैट एवरीवन कैन सी दिस। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दुनिया के किसी न किसी हिस्से से हमें ज़रूर कांटेक्ट होगा। मुइज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, इसके फेसबुक अकाउंट पर, ही इज़ देयर ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अब तक ये वीडियो रमज़ान के बाद भी पहुँचती है, यू थिंक यू कैन डू समथिंग, यू हैव समथिंग टू शेयर विद मुइज़ जिससे इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, प्लीज़ डू दैट। यही हम कह सकते हैं। बाकी मुइज़ के अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं। हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कतरा कतरा जुड़कर दरिया बनता है। आज कोई 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की बात नहीं है, मुझे पता है वो तो कुछ भी नहीं है। ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे करके वो चीज़ करवा देते हैं और हम हैविंग प्रॉब्लम इन गेटिंग वीज़ा आल्सो ना। हाँ, तो वीज़ा के इशूज़ हैं, प्लस परमिशन फ्रॉम एयरलाइन इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। मुझे पता है कि वो बहुत कम केसेस हैं जिनको अलाउ करते हैं ट्रैवल करना। तो अब आपने कुछ कहना है, लोग सुन रहे हैं कहना है, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपकी जो हिम्मत है, बहुत सारी माएँ देखती होंगी जिनके डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और वो तड़पती होंगी, रोती होंगी, उन्हें पता नहीं चलता होगा ज़िंदगी में करना क्या। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए, जैसे बेटा मोटिवेशन देता है, आप भी मोटिवेशन दें उनके लिए। बस आप ऐसा करें, कभी घबराएं नहीं, उस रब पे यकीन रखें। ये बात उसने करना सब कुछ, उसने हमें कहाँ कहाँ भेजना है, वो रब की रज़ा है। हमें कोई रास्ते का नहीं पता कि कहाँ हमने जाना है, लेकिन उस रब ने हमारा रास्ते बना रहा है, वो बनाएगा। और अल्लाह ताला पता है ना जिन लोगों को, पाकिस्तान का बच्चा है ये, किसी पंजाब का बच्चा नहीं है। यस यस, सबके लिए, सबके लिए ये कर रहा है काम, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे आज ये लाहौर से यहाँ आए, इस तरह इंशाल्लाह इसी तरह एक दिन ये अमेरिका भी जा रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था मैं इधर भी आएंगे। आप लोगों की हिम्मत को सलाम, और आप लोग बहुत बड़ी ढारस बनेंगे उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। हमारी बहुत सारी दुआ इंशाल्लाह, उलमा कराम से भी दुआ करवाएंगे। अम्मा आपका बहुत शुक्रिया, आपका सर बहुत शुक्रिया। मुइज़ थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, बट ऑल द प्रेयर्स फॉर यू, ऑल द प्रेयर्स विद यू। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।